नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर का। मैं हूं आशीष पांडे। दुनिया के सबसे बड़े शक्ति संघर्ष में अब पर्दे के पीछे की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में खड़ा है रूस। सवाल यह है कि क्या पुतिन ने ईरान के लिए कोई सीक्रेट गेम प्लान तैयार किया था? क्या रूस ने ईरान को अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दी और यह जानकारी दी है ज़ेलेंस्की ने? आखिर ज़ेलेंस्की किस बुनियाद पर यह दावे कर रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस दावे ने वॉशिंगटन से मॉस्को तक हलचल मचा दी। दावा है कि रूस ने पर्दे के पीछे से ईरान की मदद की। अमेरिका ने भी इस आरोप को नजरअंदाज नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, ईरान की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। तो फिर सवाल है, क्या पुतिन का वॉर विजन अमेरिका के लिए नई चुनौती बन रहा है? लेकिन कहानी सिर्फ मॉस्को और वॉशिंगटन तक सीमित नहीं है दर्शकों। मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। हूती का धमाका और अमेरिका का चक्रव्यूह में फंसना नजर आ रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की हरकतों ने एक बार फिर पूरे इलाके में टेंशन बढ़ा दी है, यानी तनाव बढ़ा दिया है। सऊदी अरब से लेकर लाल सागर तक हर कदम पर नई चुनौती सामने आ रही है। हर दिन नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या अमेरिका जिस लड़ाई को खत समझ रहा था, वो अब नए मोर्चों पर शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीज फायर की पहल किसने की? अमेरिका का दावा है कि ईरान ने हमले रोकने की अपील की। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने पहले कदम बढ़ाया। दोनों तरफ से अलग अलग कहानी, अलग अलग बातें, अलग अलग दावे। तो सच क्या है? किसने बातचीत की मेज सजाई थी और किसने युद्ध रोकने का रास्ता तलाशा था? इसका पर्दाफाश आज होगा। उधर अमेरिका की कूटनीति में एक बड़ा दांव दिखाई दे रहा है। तुर्की पर ट्रंप मेहरबान नजर आ रहे हैं और यहां पर सारा खेल समय का है, टाइमिंग का है, जिसे कई जानकार इस्लामिक नेटो की ताकत के तौर पर देखते हैं। उसी टर्की को लेकर अमेरिका का रुख बदला बदला सा नजर आ रहा है। F-35 फाइटर जेट डील को लेकर हलचल तेज है। तो क्या यह सिर्फ हथियार सौदा है, हथियारों का सौदा किया जा रहा है, या फिर मिडिल ईस्ट की नई रणनीति का हिस्सा? और आज होने वाली है एक बेहद अहम मुलाकात। ट्रंप और नेतन्याहू आमने सामने होंगे। गाजा, ईरान, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट की बदलती तस्वीर पर क्या चर्चा होगी? क्या कोई नया प्लान तैयार हो रहा है? क्योंकि दुनिया के नक्शे पर दशकों जंग की लकीरें गहरी हो रही हैं। दोस्त बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, कहानियां बदल रही हैं, अपने अपने दावे बदल रहे हैं, रणनीतियां बदल रही हैं और हर ताकत अपने फायदे का खेल इस वक्त खेल रही है। आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे पुतिन का आखिर प्लान क्या है, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, और तो और ईरान की रणनीति क्या है, और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग रहा है? क्योंकि कहानी बदल नहीं रही है। ये बड़े शक्ति संघर्ष एक मैसेज दे रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने कुछ और नजर आ रही है। करेंगे विश्लेषण, चर्चा करेंगे और अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर की। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से परिस्थितियां बदली, कहानी बदली
तस्वीर बदली और पिक्चर बदली, और इस बदली हुई पिक्चर को दिखाने का काम मैं आज अगले 1 घंटे आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वर्ल्ड वॉर में पुतिन के वॉर विजन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे बड़ी वजह भी है। इसके पीछे आरोप है, इसके पीछे दावे हैं, इसके पीछे धमकियां हैं, चेतावनियां हैं, और डराने का काम भी किया गया है। किस तरह से? क्योंकि इसमें ज़ेलेंस्की भी, इसमें खामेनेई भी, इसमें पुतिन भी, और तो और इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। ये चार, और ये चार की चौकड़ी सब कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ज़ेलेंस्की ने कहा, ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ईरान के शिप पर हमला किया। इन्होंने कहा कि ईरान की मदद पुतिन साहब करते हुए नजर आ रहे हैं, और तो और सैटेलाइट तस्वीरों का जिक्र किया गया। कह रहे सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सटीक निशाना लगाने में ईरान कामयाब हो पा रहा है। यानी यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस को घेरने का काम कर रहा है, और कान के कच्चे डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। उन्हें जब यह बात पता चली तो कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा किया, लेकिन इस करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ईरान को अभी भी अमेरिका यह मानता है कि ईरान इस वक्त बैकफुट पर है। ईरान कैपेबल ही नहीं है कि वो हमला कर सके और हमलों का जवाब दे सके। अब ये चार की चौकड़ी की क्या कहानी है, कैसे ये सब कुछ यूक्रेन यानी ज़ेलेंस्की साहब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यानी वो पिक्चर याद करिए जो कल मैंने दिखाई थी, एक साथ 2 नाव पर सवार होकर अभी भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे। ये पिक्चर आपके सामने क्लियर करूंगा, तस्वीर बताऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है, हूती का धमाका और चक्रव्यूह में यूएस फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ईरान बेहद शांत मोड में आ गया। साइलेंट मोड होता है ना आपके फोन में, उसी मोड में ईरान भी आ गया, क्योंकि अमेरिका ने इधर हमले बंद किए। रिपोर्ट सामने आई, ब्रिगेडियर साहब ने कह दिया, जनरल साहब ने कह दिया कि हम तो अभी तैयारी नहीं है, हम युद्ध नहीं लड़ सकते। ये रिपोर्ट आई, डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया और फिर कहा कि हमले नहीं होंगे, लेकिन मिसाइल में कोऑर्डिनेट्स भरे हुए हैं कि कभी भी हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान शांत बैठ गया और खुद शांत बैठकर अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है, या यूं कहें कि जो प्रॉक्सीज हैं हूती, वो एक्टिवेट है। और हूती क्या कर रहे हैं? उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपने दावे की बात कर रहा है, जिसको लेकर 3 शर्तें रखी थी। इधर लाल सागर और सऊदी अरब, उस पर हमले करने का काम, उस रूट से जाने वाली शिप्स पर हमले करने का काम हूती कर रहा। अब खुद चुप बैठकर प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करने का काम ईरान ने क्यों किया? इसके पीछे की रणनीति क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है कि आखिर किसने साठगांठ की और वार्ता पर इस वक्त 2-2 हाथ वाली तस्वीर क्यों आ रही है। साठगांठ का मतलब यह हो गया दर्शकों, जो पिक्चर देखने को मिली कि सब कुछ चंगा है, कोई हमले नहीं हो रहे अमेरिका की तरफ से, कोई ईरान की तरफ से हमले नहीं हो रहे, और फिर यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ईरान आया, आकर गिड़गिड़ाया और बोला कि नहीं, हम पर हमले मत करो। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं।
रैलियों को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान ये बातें कही गई कि ईरान आता है, गिड़गिड़ाता है, गिड़गिड़ाने के बाद यह फैसला लिया जाता है कि ईरान पर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन ईरान फिर से वापस आता और कहता कि नहीं भाई साहब, एक बार फिर से आप झूठ बोल रहे हैं, एक बार फिर से आप और आपके दावे झूठे हैं, एक बार फिर से आप मिड टर्म चुनाव की वजह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अपने ही लोग आपके इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उन सवालों से बचने के लिए आपने एक और नया पैंतरा, एक और झूठ, एक और झूठा दावा पेश कर दिया जिसमें यह कहा कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि हम पर हमले मत करो, जबकि ऐसा नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ईरान साफ तौर से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं गिड़गिड़ाया, बल्कि हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं हर हमले का जवाब देने के लिए, हम तो तैयार हैं हर ड्रोन से हमले करने को, हम तो तैयार हैं हर उस देश पर हमला करने के लिए गल्फ कंट्रीज में जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं। और इस वजह से ये वार्ता पर दो हाथ वाली तस्वीर दर्शकों देखने को मिल रही है। इसकी पूरी पिक्चर आपको बताऊंगा, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में चौथी बड़ी खबर है, इस्लामिक नेटो के खलीफा पर आखिर ट्रंप मेहरबान हो गए। ये तस्वीर टर्की याद करिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको वो पूरी कहानी, वो पूरी पिक्चर बताई और दिखाई थी जिसमें F-35 को लेकर कहा गया कि अमेरिका F-35 देने को तैयार हो गया, अमेरिका टर्की पर मेहरबान है, अमेरिका टर्की पर इस कदर मेहरबान है कि इजराइल से आया दोस्त नजर नहीं आ रहा, इजराइल से आया यार नजर नहीं आ रहा, इजराइल से आया मित्र दिख ही नहीं रहा है। और कहा कि ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि मैं किसको क्या दूंगा, ये इजराइल डिसाइड नहीं करेगा कि मैं टर्की को F-35 दूं या ना दूं। और फिर जैसे ईगो हर्ट होता है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इधर से इनको आने दीजिए, मैं तो टर्की को F-35 दूंगा। अब ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया, अब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कही और F-35 को लेकर क्या कहानी है, आखिर टर्की पर डोनाल्ड ट्रंप इतना प्यार क्यों लौटा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। चार बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण चर्चा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बीच चार और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। ईरान नीति पर ट्रंप का सीधा संदेश है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे। और इन सब के बीच इराक में धमाकों से एरबिल दहला है, यूएस कंसुलेट के पास विस्फोट सुनाई दिए हैं, ईरानी ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है, साथ ही साथ ईरानी कामिकेज ड्रोन से हमले की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन F-35 वाली बात याद रखिएगा, इस्लामिक नाटो के साथी पर डोनाल्ड ट्रंप के प्यार को याद रखिएगा, तुर्की को याद रखिएगा, तुर्की को F-35 देने की बात की तैयारी को याद रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से इजराइल को झटका लगने वाला, ट्रंप के फैसले से उनका अपना दोस्त नाराज होने वाला है, वो पहुंच रहा है, लेकिन उससे पहले ही झटका देने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। और अमेरिका पहुंचे इजरायली पीएम यानी नेतन्याहू, वॉशिंगटन में हाई लेवल बैठक देखने को मिल रही है और इन सब में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा संभव बताई जा रही है, बातचीत की जाएगी, आगे की रणनीति तय की जा रही है, सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति पर बातचीत होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।